गुड मॉर्निंग। वापस आ गए गाइस। अभी तक जितना समझाया समझ में आया? यस मैम। मेरी सुबह क्यों नहीं आई, अभी क्यों आई? मैम वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, सुबह एरर आ रहा था। कोई डाउट इतनी दूर? कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। का मेरा रोड प्रिपरेशन रूम क्या होता है? हाँ, हम क्या बोल रहे हो? प्रिपरेशन रूम क्या होता है? प्रिपरेशन रूम हाँ, प्रिपरेशन रूम क्या होता है? किसी भी लैब में काम कर रहे हो तो उसका प्रिपरेशन रूम क्या होगा? जब आप किसी लैब में काम कर रहे हो तो उसका प्रिपरेशन रूम क्या होगा? बोलो।
आइडिया यहाँ पर क्या? जल्दी बोलो। प्रिपरेशन रूम वो एरिया होता है जहाँ पे सोल्यूशन और इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, ठीक है? क्लियर? प्रिपरेशन रूम वो एरिया होता है जहाँ पे सोल्यूशन और इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। क्लियर गाइस? सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? समझ में आया प्रिपरेशन रूम क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल वगैरह समझ में आ गया है सबको अच्छे से? मैम। ऑडिट समझ में आता है? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या होता है? हाँ? नहीं पता? कभी ऑडिट नहीं सुना? कभी ऑडिट नहीं सुना तुम लोगों ने? मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ऑडिट वो होता है जब हमारे लैब में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, प्लस वो उस लैब के इंचार्ज से सारे इक्विपमेंट, उनके ऑपरेशन, कैलिब्रेशन सब के बारे में पूछता है, उसको ऑडिट कहते हैं। ऑडिट इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। क्लियर? यस मैम। समझ में आया इतनी दूर? यस मैम। हाँ जी मैम। ऑडिट में बेसिकली आपके नॉलेज प्लस आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। सारे लैब्स के ऑडिट होते हैं, ठीक है? क्लियर है गाइस? यस मैम। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो की What is radioactivity? न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब सुना है ना? यस मैम। वो किससे बना यस होता है? मैम। वो किससे बना होता है? न्यू न्यूक्लियर मटेरियल से, राइट? रेडियो एक्टिव मटेरियल से। जनरली हम लोग किसी भी मैटर को, कोई भी मैटर किससे बना होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है एनी एलिमेंट का? एटम। यस मैम। एटम किससे बना होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और मोलिक न्यूट्रॉन्स। यस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस बना रहता है। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अट्रैक्ट किए रहता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है? क्लियर? यस एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
present in the nucleus, right? And number of protons is always equal to the number of electrons, right? Yes, ma'am. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, पता है ना? तो जब हम लोग मास नंबर निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिव्स द मास नंबर, और जब हम लोग एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिव्स द एटॉमिक नंबर। समझ में आया? क्लियर है गाइस इतनी दूर? Yes, ma'am. कोई डाउट? आइसोटोप्स क्या होते हैं? क्या? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनकी सेम डायरेक्शन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। Yes. अलग अलग स्पीशीज में एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको आइसोटोप कहते हैं। Yes. यहाँ पे Same एक टर्म है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है अपने आप को स्टेबल रखने की, ठीक है? Yes, ma'am. न्यूक्लियस अपने आप को कैसे स्टेबल रख रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव डीके। रेट ऑफ डीके शुड नॉट बी अफेक्टेड, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, फिजिकल, केमिकल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, ठीक है? रेट ऑफ डीके सिर्फ Yes, एक ma'am. ही चीज से मैटर करता है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके, विच इज अल्फा डीके, बीटा डीके, इन सब मैटर करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा ये सब कुछ मैटर नहीं करते रेडियो एक्टिव डीके में। क्लियर? जी मैम। अल्फा डीके क्या होता है? मैं अल्फा डीके। हाँ, हम रेडियो एक्टिविटी के रिपीट करना क्या? जो आपने अभी बोला था आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटोप्स में सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट द मास नंबर इज डिफरेंट। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास उसके नंबर। बाद रेडियो एक्टिव डीके Yes. क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटॉमिक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? जो इसकी जो एविडेंस देती है कि वेदर द न्यूक्लियर इज स्टेबल और इनस्टेबल। क्लियर? Yes. जो रेट है डीके का, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कोई भी केमिकल कंपाउंड इसको अल्टर नहीं कर सकता है। क्लियर? जी मैम। कोई भी केमिकल कंपाउंड इसको, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल एटमॉस्फेयर इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है इस रेट को। समझ में आया? रेडियो एक्टिव डीके को ओनली रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ही मैटर करती हैं, जैसे अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। क्या? अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इमिट। क्लियर? Yes. अल्फा पार्टिकल्स सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब कोई भी शीट ऑफ पेपर उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है? वेलोसिटी इनकी वो बहुत हेवी होते हैं, दैट्स व्हाई देयर वेलोसिटी इज लो बट द मोमेंटम इज वेरी हाई, ठीक है? Yes, ma'am. वेलोसिटी कम होने की वजह से ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन जब ये किसी चीज से कोलाइड करते हैं, किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, किसी सरफेस से कोलाइड करते हैं, तो बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है? देयरफॉर Yes, अल्फा ma'am. पार्टिकल का एमिशन बहुत हजार्डस होता है, ठीक है? म्यूटेशंस आते हैं। क्लियर? Yes, ma'am.
दूसरा है बीटा डीके, जिसमें बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, जस्ट लाइक अल्फा डीके जिसमें अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। कौन कौन से 3 रेडिएशंस होते हैं? मैम क्या बोला? कौन कौन से 3 रेडिएशंस होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। लास्ट रेडिएशन इज यस गामा। मैम। गामा जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो, जस्ट एज अल्फा पार्टिकल्स। इनकी पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मैम क्या बोला, रिपीट करना। पेनिट्रेशन पावर इनका बहुत स्ट्रांग होता है गामा रेडिएशन का। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ से हम लोग रेट पता कर सकते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल कैसे डीके हो रहा है और कितने टाइम में उसकी एक्टिविटी इट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द करंट। ठीक है, फॉर्मूला है यस मैम। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। सपोज किसी की 7 साल हाफ लाइफ है तो 7 साल बाद उसकी एक्टिविटी इट विल बी रिड्यूस टू हाफ। क्लियर? यस मैम। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? बेक्रेल, BECQUEREL, ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम लोग यस। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V स्मॉल q से। दूसरी यूनिट है क्यूरी, CI, इन शॉर्ट कैपिटल CI, CURIE। ये ज्यादा यूज होता है। क्लियर है गाइस? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। जब हम लोग किसी भी चीज का मास मेजर करते हैं, मास निकालते हैं, वो किससे को यूज करते हैं? किस प्रोसेस को यूज करते हैं? जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज का मास निकालना होता है। फॉर्मूला है इसका वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मैम क्या बोला? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। बैलेंस कितने टाइप के होते हैं वर्षा? Yes, ma'am. बैलेंस कितने टाइप के होते हैं? मैम एक एनालिटिकल बैलेंस जो होता है, एनालिटिकल बैलेंस कौन सा होता है? जिसमें हम मेजर करते हैं। वेट पुट करते हैं, राइट? यस। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यस मैम। जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनिकली वेट पता चल जा रहा है। ठीक है, यस मैम। इसके अपार्ट 2 और बैलेंस होते हैं, डबल बैलेंस, डबल पैन बैलेंस, डबल पैन। बैलेंस। इसमें भी स्टैंडर्ड वेट्स पुट करके काउंटर बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है सिंगल पैन बैलेंस।
थर्मोमेट्री क्या होता है? जब हम किसी चीज का टेम्परेचर निकाल रहे हैं, ठीक है, वाटर बाथ में या सिंपल, जब हम किसी चीज का टेम्परेचर निकाल रहे हैं उसको थर्मोमेट्री कहते हैं। Yes, करेक्ट? ma'am. Yes, ma'am. बफर क्यों यूज करते हैं? बफर क्यों यूज करते हैं? क्या बोल रहे हो आप? बफर क्यों यूज करते हैं? बफर 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 क्यों यूज करते हैं? हाँ? मैम। एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बफर्स यूज करते हैं, मेंटेन करना। राइट? एसिड, और अगर आपका एसिड का पावर ज्यादा है और बेस का पावर कम है, दोनों को न्यूट्रलाइज या इक्वल अमाउंट करने के लिए हम लोग बफर्स यूज करते हैं, राइट? Yes, ma'am. इवेपोरेशन क्या होता है? क्या? इवेपोरेशन क्या होता है? मैम किसी सोल्यूशन का करती है। मैम मिक्सचर। डाइल्यूजन क्या होता है? क्या बोल? डाइल्यूजन डिल्यूशन मैम जब हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूजन क्या होता है? बोलो। डाइल्यूजन क्या होता है? डाइल्यूशन किसी भी चीज में जब आप पानी डाल रहे हो उसके कंसंट्रेशन को ऑल्टर करने के लिए। मैम जब हम डिल्यूट करते हेलो हाँ जी। हेलो हाँ, हेलो आवाज आ रही है शालिनी, बोलो। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? हाँ? आ रही है मैम। डाइल्यूजन क्या होता है? मैम जब हम सोल्यूशन को वाटर के साथ डिल्यूट करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, बैलेंस, राइट? लायोफिलाइजेशन क्या होता है? यस हम क्या लायोफिलाइजेशन क्या होता है? लाइफलाइजेशन। लाइफलाइजेशन हम वाटर में फ्रीज ड्राइंग टेक्निक। क्या? फ्रीज ड्राइंग टेक्निक को लायोफिलाइजेशन कहते हैं, राइट? हम कौन से फ्रीज ड्राइंग फ्रीज टेक्निक। फ्रीज ड्राइंग टेक्निक। मैम 6753। मैम हाँ जी, क्या कर रहे हो? बोलो। मैम कहाँ गए? नहीं दे रहा है मुझे, शालिनी बोल। मैं बोलूँ क्या पर?
मैं बोल क्यों नहीं रही हूँ? हाँ शालिनी, आवाज आ रही है? मैम आ रही है मैम, आप बोल क्यों नहीं रही? लायोफिलाइजेशन क्या होता है? तो मैं पूछ रही हूँ आप। मैम मैंने बताया तो लाइफलाइजेशन वाटर रिमूवल प्रोसेस होता है। हेलो मैम। मैम ये मटेरियल को फ्रीज करता है, बाकी मुझे नहीं पता। क्या कर रहा है? क्या फ्रीज कर रहा फ्रीजिंग करता है मैम। है? मैम आपने म्यूट क्यों कर दिया? लाइफलाइजेशन होता है ना, वो मटेरियल को फ्रीज करता है और प्रेशर को रिड्यूस करता है, फिर हीट को ऐड करता है। यूज होता है मैम ये लायोफिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है बोले। क्या बोले रजनी? हाँ मतलब प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है लायोफिलाइजेशन हाँ प्रोसेस। मैम बस बोल रहे हैं। रिजर्वेशन में हाँ किसी चीज सर्व करते हैं ना, फिर मैं ये वही तो प्रोसेस। पर मैडम को तो गए रजनी। मैंने नोट किया हुआ है। मैंने म्यूट कर रखा है। रुक जाओ। मैम थोड़ा लगाया। और रजनी हाँ हेलो, क्या कर रही? हाँ कैसे हो? कैसे हो? ठीक है। कहाँ पे हो? क्या? कहाँ पे हो? घर पे? हाँ हम यही है चंडीगढ़। अच्छा घर पे नहीं गए? जाने में थोड़ा समय। अब तो कॉलेज खोलेंगे कॉलेज। क्या पता यार। पता नहीं। और ठीक हो? हाँ तू कैसी है? सॉरी यार, बढ़िया। 2 मिनट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? सॉरी यार, यस यस मैम। मैम। काम आ गया था थोड़ा। हाँ बोलो, लाइफिलाइजेशन क्या होता है? मैम मैंने बोला लाइफलाइजेशन जो होता है वो मैम मटेरियल को फ्रीज करता है और हाँ, प्रेशर फ्रीज रिड्यूस ड्राइंग करता में है। टेक्निक यूज करते हैं, हाँ राइट। मैम प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड हीट को ऐड करता है टू फ्रोजन वाटर। जनरली क्यों यूज करते हैं हम लोग? मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए, राइट। ठीक है। यस मैम। टेम्परेचर क्या होता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? मैम माइनस हम्म? माइनस -40, -40 मैम डिग्री सेल्सियस। -11 माइनस माइनस -40 डिग्री सेल्सियस। यस मैम। ठीक है। यस और यस मैम। मैम। हाई वैक्यूम यूज होता है इसको। ठीक है। यस मैम। जनरली क्या होगा, टेम्परेचर बहुत लो होगा तो आइस क्या होगा, सब्लिमेट हो जाएगा। सब्लिमेट होके वेपर स्टेट में चला जाएगा। यस ठीक मैम। है। और जो नॉन सब्लिमेबल मटेरियल रहेगा, इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन ड्राई स्टेट। ठीक है। यस मैम। क्लियर। फिल्ट्रेशन क्या होता है? क्या? फिल्ट्रेशन। प्रिपरेशन। फिल्टर पेपर यूज करते हो? यस यस मैम। मैम। फिल्ट्रेशन क्या होता है? हम जब सोल्यूशन को फिल्टर। हाँ? हम सॉल्यूशन को जो फिल्टर करते
एग्जैक्टली हम लोग लिक्विड को एक पैसेज दे रहे हैं ताकि वो एक पास हो सके अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज वैक्यूम, राइट? यस मैम। ठीक है। फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट वो पानी होता है जो फिल्टर होने के बाद ऑब्टेन होता है। ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो गंदगी होती है जो नीचे फिल्टर पेपर पे लग जाती है, राइट? यस मैम। इवेपोरेशन क्या होता है? हाँ, फिल्टर पेपर के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उससे, राइट? इवेपोरेशन क्या होता है? मैम जब सॉल्यूशन इवेपोरेट होता है मतलब इवेपोरेशन होता क्या है वर्षा? मुझे भी पता है सॉल्यूशन इवेपोरेट हो रहा है, और क्या होता है? मैम जैसे सॉल्यूशन वो होता है हाँ? मैम हिंदी में नहीं आ रहा। Water is changing into its vapor form, right? liquid to gas into paper. Liquid is changing into its vapor form. Condensation में क्या होता है? वापस लिक्विड फॉर्म में, राइट? मैं यही तो बोल रही हूँ। हाँ, तू बहुत इंटेलिजेंट है बेटा। ऐसे तू वर्षा थोड़ी ना है। मैं बोलूँ है ना? यस मैम। डिस्टिलेशन क्या होता है? क्या मैम? डिस्टिलेशन क्या होता है? मैम डिस्टिलेशन में हम लोग पहले लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे ताकि प्योर लिक्विड ऑब्टेन हो सके। वाटर को पहले वेपर फॉर्म में हाँ, वाटर, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। वाटर को पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको कंडेंस कर दिया, तो सारी उसकी इम्प्योरिटी निकल गई, सारे सॉल्ट्स खत्म हो गए वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, तो प्योर वाटर मिला मेरे को। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? बेसिकली इट इज नॉट हेल्दी फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि उसमें कोई सॉल्ट होता नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डिस्टिल वाटर पी सकते हैं या नहीं? डिस्टिल वाटर पी सकते हैं, लेकिन इट वोंट अफेक्ट आवर सिस्टम और बॉडी, राइट? देन वी हैव आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज में क्या होता है? वाटर से सारे आयंस रिमूव कर दिए जाते हैं, डी आयनाइज्ड वाटर बना दिया जाता है उससे। ठीक है? यस मैम। ठीक है। जी मैम। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मैम क्या होता वो है? डिफ्यूजन क्या होता मैम है? हाय एक्चुअली मैम हम बोलने लगे आपने कहा डिफ्यूजन क्या होता है? मैम वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? अच्छा मैम वो मैम ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है? मैम हाई ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। पिटोगे तुम लोग में से? क्या? डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? हाँ मैम। ऑस्मोसिस क्या होता है? मैम वर्षा का तो बोल रही है। ऑस्मोसिस क्या होता है? अभी क्या बोला? है? मैं बोल रही अभी तो बोलो। वर्षा बोल। वर्षा बोल। मैम हाँ, अब मैं भूल गई। मैम ऑस्मोसिस रजनी बोल। लिक्विड यहाँ पे हाँ, ये रजनी बोल। ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का रिवर्स होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यस मैम। देखो रजनी की आवाज आ गई। सेमी परमिएबल मैम। हाँ, इसमें एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, तो उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है? यस मैम। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ क्या होता है? 254 नैनोमीटर्स, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस सारे को मार सके जो पानी में प्रेजेंट है। ठीक है जी?
यस मैम। वाटर के कितने टाइप होते हैं लैब में? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 3 वाटर कौन सा होता है? जो हम लोग ग्लासवेयर वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिससे वॉशिंग वगैरह कर रहे हैं, वॉशिंग रिंजिंग वगैरह वो कर रहे हैं, वो होता है टाइप 3 वाटर। टाइप 2 वाटर कौन सा होता है? जनरल लैबोरेटरी डिस्टिल्ड वाटर। चल रही डिस्टिल्ड वाटर, जनरल लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं टाइप 2 वाटर, जनरल टेस्टिंग। ठीक है, यस मैम। वो वाटर बैक्टीरिया और केमिकल के कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए या मिनिमम कंटामिनेशन होना चाहिए उसमें। टाइप 1 वाटर कौन सा होता है? जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं एंजाइम्स, मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लिए, सारे कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए वही यूज करते हैं हम लोग, सारे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड वाटर। मैं हूँ यही, बोल के हम भी थक जाते हैं यार बोल बोल के। अच्छा मैम ब्रेक ले लो। थोड़ा मेरे ऊपर भी रहम करो। मैम शालिनी आपको ब्रेक मेरे को ब्रेक दे रही है शालिनी, राइट। वाटर की प्योरिटी कैसे टेस्ट करोगे? वाटर की प्योरिटी में क्या क्या चेक करोगे? प्योरिटी, प्योरिटी कितना प्योर है पानी, में मिनिमम माइक्रोब्स होने चाहिए। ठीक है, पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, राइट, हेवी मेटल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जनरली HPLC यूज होता है इसके लिए, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, या यूवी टेक्निक यूज कर सकते हो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। So this was all about your lab, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, सब कुछ उसमें आ गया, लैब ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तुम लोगों ने ग्लूकोज लिखा है फाइल में और प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन लिखा है? कोर्स में ग्लूकोज नहीं लिखा है, बाकी सारा लिखा है। लैब आज करना है या नेक्स्ट वीक से? नहीं, नेक्स्ट वीक। हाँ मुझे पता था, ये कौन था? अब सारे बच्चे नहीं है ना। हाँ तो मैंने 3 चैप्टर करवा भी दिया, फिर भी सारे बच्चे नहीं आए, मैं क्या करूँ? हम समझ रहा है बोलना। नेक्स्ट वीक से लैब करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज लिखवाएंगे हम, ग्लूकोज लिखवाएंगे हम। ठीक है, तब तक पुराने लिखे हैं। क्या क्या लिखा है, कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है ये बता दो। मैम लिखा है हमने। चलो ठीक है, हम बाकी सारा लिखवाएंगे। ठीक है, और कोई ये नोट्स अभी हम डालेंगे, पढ़ लेना यार, दया करो मेरे ऊपर, रहम Yes. करो। हम पढ़ते हैं हम। पढ़ते हैं मैम। सच में? इसमें भी नहीं पढ़। ठीक है, अभी हम सेलर और इसका दोनों का नोट्स डालेंगे। ठीक है, हाँ जी मैम, हम नोट्स भी बनाने हैं। क्या बोला तुमने? मैंने बोला चलो मीटिंग ओवर हो रहा है, जाओ खाना वाना खाओ, एंजॉय करो, जाओ नेक्स्ट वीक से लैब करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम बाय। गुड आफ्टरनून मैम। बहुत जल्दी बोल दिया तूने।
गुड गुड चलो बाय टेक केयर।